हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट में फंक्शंस चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो फंक्शन के बारे में तो आप समझ गए होंगे। फंक्शन का डिफिनीशन कि सेट ए और बी, सेट दो सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट मिलता ही है, तो सेट एफ को ए से बी में फंक्शन कहते हैं। एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जब ए के हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता ही है। डोमेन, सेट ए को डोमेन कहते हैं, ये आप जान चुके हैं। सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के क्या है, एफ इमेज है, उसके सेट को रेंज कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस तो मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। पहला ऑन टू, दूसरा इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं? तो सेट ए और सेट बी, दो सेट्स हो, पहले समझिए, उसके बाद इसका डिफिनीशन होगा। सेट ए और सेट बी दो सेट्स हो, नॉन एम्प्टी सेट्स। ए के हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट मिलता हो, अर्थात सेट बी के जो एलिमेंट्स है y1 क्या कहलाते हैं? एफ इमेज कहलाते हैं या सिंपली इमेज कहलाते हैं। y2 भी इमेज कहलाता है, y3 भी इमेज कहलाता है, लेकिन करेस्पोंडेंस हम दिखला देते हैं, उसके बाद तो समझ में आएगा। तो y1 यहाँ पर देखें, y1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1। y1 क्या है? x1 का इमेज है, y2 x2 का इमेज है, y3 x3 का इमेज है। इस तरह से आपने समझा। लेकिन सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज न हो, अर्थात सेट बी के हर एक एलिमेंट का सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो। मतलब सेट बी में, सेट बी अगर हस्बैंड का सेट हो, सेट ए अगर वाइफ का सेट हो, तो ये सभी विवाहित है, कोई कुंवारा इसमें नहीं है। तो ऐसा सेट को हम लोग ऑन टू कहते हैं। फिर से समझिए, सेट बी और सेट ए दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, सेट ए का बी में फंक्शन है, ठीक है। और सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट न हो जिसके प्री इमेज मौजूद न हो। सेट ए में हर एक के प्री इमेज मौजूद है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है। तो आइए हम लोग अब ऑन टू फंक्शन का डिफिनीशन देखेंगे। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी if every element of the set B has at least one pre-image, at least one pre-image। ध्यान देंगे, F क्या है? ए, सेट ए का सेट बी में मैपिंग है या फंक्शन है। F इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। कहने का मतलब है कि ए और बी दो सेट्स हों और F क्या हो? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो, तो सेट बी का कोई भी सेट बी का हर एक एलिमेंट का सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज मौजूद है। फिर से देखें,
सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, एफ क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। अब सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट, सेट बी का हर एक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक प्री इमेज मौजूद है। मतलब सेट बी x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 सपोज कीजिए ऐसा है। तो देखिए सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग ए में कोई प्री इमेज मौजूद नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, सेट बी में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज न हो, जिसका प्री इमेज मौजूद न हो, माने हर एक का प्री इमेज मौजूद हो कम से कम एक। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, द फंक्शन इज कॉल्ड या देन द फंक्शन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ऑन टू में सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है। अब हमारा है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का डेफिनेशन, तो लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फिगर देख लें, ए बी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अब यहाँ पर देखें सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, पहले ही से डिफाइंड है कि फंक्शन ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है y4 जिसके करस्पॉन्डिंग सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। ध्यान देंगे, सेट बी में एक एलिमेंट y4 ऐसा मौजूद है जिसके करस्पॉन्डिंग सेट बी में कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर सेट बी अगर विवाहित लोगों का सेट हो और सेट ए स्त्रियों का, विवाहित स्त्रियों का, इनके सेट बी के जो हस्बैंड हैं उनकी वाइफ्स का सेट हो, तो इसमें एक बेचारा कुमारा रह गया y4, उसकी कोई पत्नी नहीं है, और बाकी सब विवाहित है, बाकी सभी की स्त्रियां यहाँ मौजूद है, पत्नियां मौजूद है। तो ऐसा सेट अगर फंक्शन हो तो वह इनटू फंक्शन कहलाता है। इसका डेफिनेशन होगा किसका, इनटू फंक्शन का डेफिनेशन होगा ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन if at least one element of B has no any pre-image in set A। ध्यान देंगे क्या लिखा, definition of into function,
ए फंक्शन f from a to b is said to be into function if at least one element in b has no its pre-image in set A. तो हो चुका है। तो इनटू फंक्शन इसी को कहते हैं जिसमें बी में कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसके करस्पॉन्डिंग ए में कोई प्री इमेज न हो। तो ये हुआ इनटू फंक्शन का